हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम ईसीसी ई एजुकेटर की आज कोई भी वीडियो नहीं ला पाए। हालांकि अपडेट थी और बहुत सारे कमेंट भी थे जिसके जवाब भी देने थे, वो रिप्लाई भी बहुत ज़रूरी थे। कई को हमने मतलब कमेंट्स में ही दे दिया रिप्लाई, बट इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है उसके कमेंट बॉक्स में। तो इस वजह से सोचते हैं इस पर वीडियो ही बन जाए। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ जो निराशा मुझे लग रही है, वो निराशा ये लग रही है कि 10,684 में कम से कम 5 से 6 ज़िले ऐसे हैं जो इसी वीक उनका नोटिस है वो ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती निकालें। और मैं आपको निरंतर बता रही हूँ कि इसी वीक आना है, लेकिन 3 दिन इस वीक के मंडे, ट्यूसडे, और आपका हो गया आज वेडनेसडे निकल चुके हैं, पर पता नहीं क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे कि बिजनौर है, कौशाम्बी है, ललितपुर है, आपका चंदौली है, चित्रकूट, ये 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से यहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको मतलब रिप्लाई मिल चुका है कि आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, मतलब आदेश मिल चुका है। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये वैकेंसी धरातल पे नहीं आ रही। इसमें कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ हो चुका है, बस वैकेंसी को पोर्टल पे डालना है, बस इतना ही काम है। तो पता नहीं, बस ये ज़िले ये मान लो कि सैटरडे तक अभी समय है तो आपको वैकेंसी जहाँ तक ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जब भी ये अपडेट निकाली है और ये अपडेट सही गई है, पर इस बार ये डिले हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई जो 10,684 में अभी भर्ती आने वाली है। बिजनौर, कौशाम्बी, ललितपुर, चंदौली, चित्रकूट, आपको इसी सप्ताह ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाकर यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 ज़िलों की आपकी डीवी स्टार्ट हो रही है। और उससे भी बड़ी चीज़ आपसे एक कहना चाहूँगी, सुबह मैंने सुबह तो नहीं कहूँगी क्योंकि आज जो था ना मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी था, कुछ काम पेंडिंग थे, कुछ बैंक के काम थे, वो मुझे निपटाने थे, तो इस वजह से जो है मैं आज टाइम निकाल ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं न्यूज़पेपर भी नहीं रीड कर पाई। तो जब मैंने आज आपके बहुत सारे कमेंट थे महिला सुपरवाइज़र एंड मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे, तो उस कमेंट के आधार पर जो भी आपके कमेंट थे मैंने जानकारी इकट्ठी की गूगल वगैरह से, और जो भी मुझे मेरे पास थे लिंक में लोग, और मैंने आपको वो वीडियो दे दी। लेकिन न्यूज़पेपर जब मैंने दोपहर के बाद पढ़ा तो उसमें कुछ अपडेट्स थी आप लोगों को बताने लायक जो मैं नहीं बता पाई। तो कल भी एक वैकेंसी, कल भी हम महिला सुपरवाइज़र या आंगनबाड़ी की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं जिसकी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, देखते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण खबरें आपको अब इसमें नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ये आधा घंटे की हो जाएगी, क्योंकि आज भी बहुत सारी अपडेट है जिसकी हमें चर्चा करनी है। तो इतना सारा जो है हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इतनी सी बात आपको बोल सकते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा क्योंकि जो इस तरीके की वैकेंसी है आंगनबाड़ी वाली, वो ज़्यादातर हमारे दूर दराज में बैठे हुए गाँव के जो भाई बहन हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, खासतौर से बहनें हैं, तो उन लोगों तक पहुँचे। ये भी एक तरीके का कहते हैं ना, ये भी एक पुण्य का काम होता है कि बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम हमें जानकारी नहीं मिल पाती, हमारे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि बच्चे फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करा पाते। नहीं तो आजकल फ़ोन का रिचार्ज ना हो तो ये लगता है कि जैसे जीवन हमें खाने को ही नहीं मिला है, तो उनका कुछ प्रॉब्लम तो होगा, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करिए, आपके रिलेशन में हो, जान पहचान में हो कि वैकेंसी आने वाली है और आप अप्लाई कर सकते हैं, आप तैयारी करिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, बकाया महिला सुपरवाइज़र की तैयारी आप लोग करते रहिए, आपको वैकेंसी जल्दी ही सुना जा रहा है देखने को मिलेगी, पर अभी नहीं है। तो ये भी मत सोचिएगा कि अभी 1.5 साल लगेगा, आपको हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो 3 से 6 महीने में भी आपको तैयारी तो करनी ही करनी है। और ज़्यादातर इनमें जो होता है महिला सुपरवाइजर में तो ग्रेजुएशन में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो आपका ग्राम सेविका वगैरह है, मुख्य सेविका वगैरह, उसमें होम साइंस वाली जो गर्ल्स होती हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बकाया है दोनों महिलाओं के लिए, महिला सुपरवाइज़र भी और जो मुख्य सेविका है, दोनों महिलाओं के लिए ही भर्ती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं 2 ज़िलों की। कल जो डीवी है, कल डीवी है आपकी किसकी, हाथरस की है, और एक डीवी का और मैसेज आया है मेरे पास बच्चों का, तो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आया है तभी, लेकिन अभी मेरे पास अपडेट उसका नहीं आ पाया, बस कमेंट आया है कि मेरे पास कॉल आया, तो वो भी बता देती हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपके पास भी कॉल आने वाला होगा, मैसेज आने वाला होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई कहा कि हाथरस की। ठीक है, ये है आपकी सेवा योजना पोर्टल पर आपके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस कार्यालय, ठीक है ना, हाथरस कार्यालय के अधीन ईसीसी ई एजुकेटर, एक सेकेंड, ईसीसी ई एजुकेटर
पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपके अभिलेख परीक्षण के लिए आउटसोर्सिंग संस्था ग्लोबल मल्टी सर्विसेज तकरोही मार्केट, इंदिरा नगर, लखनऊ, धर्मदास नेत्र चिकित्सा केंद्र में दिनांक 26/9/2025 दिन शुक्रवार 10 AM से 5 बजे तक, मतलब 10 से 5 बजे तक आपका जो है यहाँ पर टीवी होना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चले जाइएगा। ओके, ये है 26 तारीख को। ठीक है, 26 तारीख को है, आप समझ रहे हैं, तो ये आपका परसों ही है। ओके, 26 तारीख मतलब परसों ही है, आप ये समझ के चलिए। आज आपका 24 है, 25, मुझे लगा था कल है, कल ही 26 को। ठीक है, तो एक दिन का ही गैप है। कुछ बच्चे हमारी वीडियो कल ही देखेंगे, तो उनके हिसाब से तो मैंने सही बोला। अतः सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख को जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक सेट छाया, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेवा योजना पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में लगाए हैं या फिर आपने अपना ये फॉर्म भरा है ECC एजुकेटर में, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी के 2 सेट आपको ले जाने हैं। एंड मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपने लगाया ही होगा या फिर NTT वालों ने वो सब लगाया होगा, तो उनके डबल सेट बना लीजिएगा। बैंक की पासबुक का सेट जरूर बना लीजिएगा। एंड अपडेट फ़ोटो का मतलब जो आपके अभी हाल फिलहाल के फ़ोटो हैं वो ले लीजिएगा। आप ये सी चीज़ें लेकर ही जाइएगा, आधार कार्ड वगैरह के फ़ोटो एंड ओरिजिनल ले जाइएगा, पर अपने अलग रखिएगा संभाल के। ठीक है, और ये नंबर भी दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए। दूसरी कहाँ की अपडेट है ये देखिए, मेरे पास आया है अभी, ये कुछ वैकेंसी चर्चा करूँगी मैं आपसे कल तक, अलग वैकेंसी है ये, लेकिन है आपसे ग्रेजुएशन वगैरह की ही आप कर सकते हो। ये आया है जूही शुक्ला, ये मेरे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। मैम फतेहपुर काउंसिल के लिए कॉल आई थी 29 को मॉर्निंग में है। ठीक है, तो अब आप लोग फतेहपुर वाले, कमेंट आज पड़ा हुआ है कई लोगों का कि फतेहपुर में DB कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, तो आपकी काउंसलिंग 29 को जो है आपकी होने वाली है। ठीक है, 29 सितंबर को। अभी वैसे समय है, आप लोग अपने आराम से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, और मतलब ये आ गया बच्चे के पास, तो जिनके पास नहीं आया तो अभी समय है, आप लोगों के पास भी आने वाला है। पर इतना भी समय नहीं है कि आप कहो कि आराम से बैठ जाओ फिर भूल जाओ। आज आपकी 24 हो गई है, 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन से ऐसे आप लोगों के पास मैसेज कॉल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपका ये काउंसलिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फतेहपुर का आपका DB का नोटिस आ चुका है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कुछ आपकी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर शामली में आई है। अब इसको मैं पढ़ूँ कैसे, क्योंकि इस पर बहुत लाइट दिख रहा है। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, स्पेशल एजुकेशन है जो हियरिंग वाले, विजुअल वाले, और जो होता है ना MR वाला, दोनों का ही है। सैलरी आप देख लीजिए यहाँ पर 19,000 है। बकाया आप समझ चाहिए, शामली जिले का माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, स्पेशल एजुकेटर करके है। ठीक है, बकाया आप जानते हो उसमें BEd स्पेशल एजुकेटर मांगा जाता है। और ये आपके पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी आंखों में भी थोड़ा है प्रॉब्लम, देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ सभी सब्जेक्ट्स में निकली है। बट आपके पास इनके साथ स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए BEd में बच्चों को पढ़ाने के लिए। मान लो मैथ्स की भी अगर सीट है तो आपको अंदर वो होनी कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी होने से मतलब नहीं, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कि आप, अगर कोई बच्चा हियरिंग वाला है, मतलब उसे हियरिंग डिसऑर्डर है, नहीं सुन पाता है, तो उसको पढ़ाने की कला आपके पास ये स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बकाया इस सारे सब्जेक्ट में क्या मैं ऐसा करती हूँ ना, ये अभी मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। कल मैं करूँगी इसको पूरा लिंक इसका ओपन कर लूँगी, तो जिस तरीके से ये वैकेंसी है ना, इस तरीके से इसका फॉर्मेट ले आऊँगी तो ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था, नहीं तो कि ये इतना ख़राब दिखेगा PDF में, नहीं तो मैं इसी तरीके से निकाल लेती। देखो ये क्लियर दिख रहा है ना, तो कल मैं आपको दोबारा ये वीडियो बना दूँगी और सही से आपको सारा दिख जाएगा कि कितनी सीट है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है सारे सब्जेक्ट का है तो उसमें सीट भी ज़्यादा होंगी। ओके, तो मैं आपको कल बता दूँगी। अब बकाया अभी कुछ बता देती हूँ किस किस ज़िले में, आपको इतना तो बता ही दूँ। तो ये है किसमें, एक तो सहारनपुर में आई है, और कहाँ आई है आपकी स्पेशल एजुकेटर, सहारनपुर है, और आपका है, एक सेकेंड, अभी मैंने नाम लिया था सहारनपुर के बाद, ये है आपका सहारनपुर एंड शामली, नहीं मुजफ्फरनगर, हाँ ये मुजफ्फरनगर का स्पेशल एजुकेटर, और सहारनपुर है, शामली में भी था मेरे हिसाब से। एक सेकेंड रुकिए, अभी देखती हूँ, वो था शामली में भी मेरे हिसाब से, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ आपको कल दोबारा से देख के। हाँ जी, ये रहा शामली का। ठीक है, ये शामली का है। ओके,
तो ये हो गया आपका शामली का स्पेशल एजुकेटर। तो ये 3 जिलों में आपका निकला है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एंड शामली। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है आपकी, किसकी, शामली वाले की। एंड आपकी जो है आप इसकी बता देती हूँ मैं आपको, सहारनपुर की भी 1 तारीख ही है एंड मुजफ्फरनगर की अभी बताती हूँ आपको, मुजफ्फरनगर की भी आपकी 1 तारीख ही है, ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर है। तो आप लोग अप्लाई करना चाहें, सैलरी भी सेम ही है, ठीक है, सैलरी भी सेम है। आगे बात करते हैं संत रविदास नगर में आपके होम एंड हेल्थ मतलब बीएससी होम साइंस वालों की भर्ती आई है, ठीक है। पहले ये देखिए सोशल वर्कर करके ये 18,536 सैलरी है। ये MSW मांगा गया है, ये बलिया की है, महिला कल्याण विभाग की, ठीक है। सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर की है। बलिया में आपके ECC ई एजुकेटर भी आई हुई है, ठीक है, ECC ई एजुकेटर भी बलिया में। अभी 1 सेकेंड, आज पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो बार बार ढूंढना पड़ रहा है। 1 सेकेंड, अभी बस थोड़ा सा वेट करिए आप। ये रही, ठीक है, ये है बलिया की ECC ई एजुकेटर। इसकी 8 तारीख लास्ट डेट है आपकी, 8 तारीख मतलब 8 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। तो इसे आप भर लीजिएगा आराम से, ओके। एंड आगे हम बात करते हैं BSc होम साइंस की होम एंड हेल्थ की ये भर्ती आई है। कहाँ आई है, ये आपकी आई है संत कबीरनगर में, ठीक है। 21 से 40 एज रहेगी, 14,981 आपको सैलरी मिलेगी। वैसे 11 से 20,000 तक है, सॉरी 10 से 20,000 तक है, पर इन हैंड 14,981 आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। कुल सीट्स जो है आपकी 5 हैं आपकी संत रविदास नगर में, और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट, नहीं 23 तारीख को ये वैकेंसी पोस्ट की गई है। 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपके पास वही आपका BSc होम साइंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए स्विंग फैशन टेक्नोलॉजी में। हालांकि इसमें तो खाली यही लिखा है ITI, लेकिन बकाया हर ज़िले में आपसे क्या मांगा गया है, होम एंड हेल्थ में BSc या फिर होम साइंस में BSc या फिर ये मांगा गया है, ठीक है, ITI। तो ये आप आवेदन कर दीजिएगा यहाँ पर। एंड आज से इसके आवेदन स्टार्ट होगा क्योंकि ये कल आ गई थी वैकेंसी। तो अब हम और चर्चा कर लेते हैं ECC ई एजुकेटर की। यहाँ पर आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आप लोगों के आते हैं उन्नाव के, रायबरेली के, सोनभद्र, अमरोहा, कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, ये उन जिलों के आते हैं जो 10,684 में अभी तक इनकी वैकेंसी आई ही नहीं है। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे अभी अक्टूबर लास्ट तक आप लोग कम से कम वेट करिए, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी की प्रक्रिया ही यहाँ पर अभी सही से नहीं पूरी है, या फिर कहीं कहीं तो जो सेवा प्रदाता एजेंसी उसके चुनाव की प्रक्रिया तक नहीं स्टार्ट की गई है। तो अभी आप लोग अक्टूबर लास्ट तक तो बेफिक्र रहिए। हाँ, हो सकता है 1-2 जिलों की पहले आ जाए, लेकिन अब आपका सितंबर गया है, अभी तक इनकी बिट नहीं पड़ी है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। तो आप ये मान के चलिए ये जो 9 जिले हैं इनमें अभी आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अक्टूबर लास्ट से पहले तो इन जिलों में मुश्किल ही आएगी, जिनके अभी मैंने नाम लिया है, उन्नाव, बदायूं, अमरोहा, रायबरेली, सोनभद्र, कानपुर नगर, कन्नौज, सुल्तानपुर, सबकी मैंने आपको बता दिया है, इसी में जानकारी दे दी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ जो ज़िले हैं 8,800 के, जो आप लोग परेशान हैं तो मैं बता देती हूँ। कल मैंने बताया था तो आप लोगों के बहुत सारे इस पर कमेंट आए कि मैम जो है आपको लगा कि और ज़िलों में आएगी नहीं, तो ये आपने गलत समझा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो जिन जिलों की ये वो ज़िले हैं 8,800 के या 10,684 की, या तो कंबाइंड होकर भर्ती आएगी इनकी, या फिर इनकी बिड पड़ चुकी है सेवा प्रदाता के एजेंसी के चुनाव की, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि अगर 8,800 में आप लोग कमेंट करते हो कि हमारे ज़िले में कब आएगी, तो ये बताना मैं चाह रही हूँ कि इन जिलों की सबसे पहले आएगी, क्योंकि इनकी सेवा प्रदाता की एजेंसी के चुनाव की बिड पड़ी हुई है GM पोर्टल पर, ठीक है। चाहे कन्नौज हो गया और ये दोनों मिलकर आएंगी, कन्नौज 10,684 और 8,800 एक साथ आने की सुनी जा रही। भदोही सुल्तानपुर की मिलकर आएगी, दोनों 10,684 8,800, और इटावा की अकेली आएगी क्योंकि 10,600 आ भी चुकी है और ये चल भी रही है। चल इसलिए रही है, इसमें कुछ पद जो है शायद मतलब कुछ रीजन रहा होगा तो इस वजह से रह गए होंगे, इस वजह से इसमें और वैकेंसी इटावा की निकाली गई है। झांसी में आपके 8,800 जैसे ही, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये ज़िले ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि GM पोर्टल पर इसकी सारी अपडेट पड़ी हुई है। बदायूं के भी 8,800 जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, जब भी 8,800 आएगी। प्रतापगढ़, बिजनौर, हरदोई, बस्ती, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, ये वो ज़िले हैं, देवरिया, ठीक है, सीतापुर, औरैया, लखनऊ, बुलंदशहर, संत कबीरनगर, ये वो ज़िले हैं
जहाँ की बिड पड़ी हुई है। सेवा प्रदाता एजेंसी का सिर्फ चुनाव होना बाकी है और जैसे ही चुनाव होता है आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। मतलब ये अक्टूबर तक आपको लास्ट तक ये भी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन ये 8,800 की है और अभी हमने जो 9 जिलों के नाम लिए थे वो ज़िले ऐसे थे, वो 10,684 के अंतर्गत थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी सही समझ में आई होगी। जो भी रही हो, बस इस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई, मैंने इन जिलों की चर्चा पहले कर ली होती तो सही रहता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जो वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। बकाया आप लोग ध्यान रखिएगा, कासगंज की 26 तारीख जो है, कल परसों लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, गाज़ियाबाद की आपकी जो है 25 तारीख कल ही लास्ट डेट है, अप्लाई कर लीजिए। हाथरस नहीं, इटावा की 2 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी। और बलिया की हमने अभी आपको बताई थी 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। बचा आपका कुछ इसमें जौनपुर की 28 सितंबर लास्ट डेट है। तो आप लोग जो है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपना जो ये फॉर्म है फिलअप कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने नहीं भी किया वो जो लोग अभी तक जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो वो लोग रजिस्ट्रेशन तो कम से कम करा ही लें सेवा आयोजन पोर्टल पर, जिससे कि आपका जब भी वीडियो आए तो आप लोग मेरी मतलब जैसे ही वीडियो आपको मिले कि ये भर्ती आ गई है तो आप आराम से अप्लाई कर सकें। लेकिन बहुत से बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, फिर दिक्कत होती है, फिर डबल काम एक साथ करो तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी से रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर लीजिए। जैसे ही कोई भी न्यूज़ मिलती है मैं आपको बताती हूँ, अप्लाई करने का जब नंबर आए तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल जो है मैं कोशिश करूँगी आपको वो वाली वीडियो ज़रूर दूँ जो महिला पर्यवेक्षक मतलब जो है सुपरवाइज़र वाली और आंगनबाड़ी भर्ती की जो अपडेट आज न्यूज़पेपर में निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में किसी के भी कितना भी कोई कमा रहा हो फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं सब बेकार है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना हर लड़की को तो ख़ास तौर से ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप कितनी भी अच्छी कितनी भी रईस फैमिली में चले जाएं, सच्चाई ये है कि औरत के लिए 1-1 रुपये के लिए हर किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। चाहे कितनी भी रईस फैमिली की औरत हो, बहुत कम खुशनसीब महिलाएँ ऐसी होती होंगी जिन्हें हाथ फैलाना ना पड़ता हो। ठीक है, और वो चीज़ फिर उसके बाद एक चीज़ का हिसाब देना बहुत कष्टकारी होता है। कोई आपको समझने वाला नहीं होता है, चाहे आप कितने भी खर्चे सोच समझ के करें, आपको सुनने को भी ज़रूर मिलेगा कि तुम्हें तो बस फिजूल खर्ची ही आती है। तो इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जब तक माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो सही है, लेकिन उसके बाद जब आप घर से आपकी डोली जाए तो आप इतने कैपेबल हो कि अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के सामने आपको आंखें ना उठा के दिखना पड़े। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।